2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि सरकार निर्णायक कदम उठा चुकी है। कोई भी आतंकवादी जहां भी छिपा होगा, हमारे सुरक्षा बल के सेवा के वीर भाकुनी उन्हें खोज निकलेंगे और उनको वहां भेजेंगे जहां उनका जाना चाहिए। और कहा कि 2024 में 80 में से 80 सीट भाजपा गठबंधन जीतेगा। सपा और बसपा और कांग्रेस या कोई दल मिलकर के भी उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खोल पाएंगे। तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। आजम खान के घर सीबीआई के छापा पर कहा, कहीं उनका कोई सुराग मिलेगा तो अपना जांच करती है, छापे डालती है, उसमें सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन यह अखिलेश यादव के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, यह उनसे पूछिए। क्रिकेट में 11 में प्लेयर के रूप में कोई अगर आता है तो वह क्या होता, कोई को चोट लग जाती है तो वह कैसे ले लेता है, तो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। मैं यह मानता हूँ कि यह गठबंधन वैसे है जिसमें एक अनार 100 बीमार, जहाँ प्रधानमंत्री पद के इतने दावेदार हैं कि हर बैठक में कोई ना कोई जैसे तराजू में मेढक करके कोई तोड़ना चाहे नहीं तोड़ सकता है। वैसे यहाँ विपक्षी गठबंधन भी एकजुट नहीं रह सकता। करने वाले यहाँ शब्दों का बात चला सकते हैं, लेकिन सनातन को छू भी नहीं सकते। जैसे सूर्य भगवान को नहीं छू सकते, वैसे सनातन को नहीं छू सकते। देखिए, आप जिसको बोलना होगा भारत में बोलना होगा, और भारत के विरुद्ध कोई विदेश में भी बोलेगा तो वहाँ भी उनको कोई सुनने वाला नहीं, जैसे देश में नहीं। सीएम साहब कह रहे हैं कि राम और कृष्ण के रूप को कंस और बाबर से लेके रावण तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं। और तो आप पहले याद कर लीजिए कि आपको सवाल क्या करना है। एकदम आराम से नमन करता हूँ। और आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर की दिशा में सरकार निर्णायक कदम उठा चुकी है। कोई भी आतंकवादी जहां भी छिपा होगा, हमारे सुरक्षा बल के, सेना के वीर बांकुरे उन्हें खोज निकालेंगे और उनको वहां भेजेंगे जहां उनको जाना चाहिए। सर, आमतौर पे हार के बाद फूट होती है, लेकिन घोसी में जो जीत हुई है सपा की, उसके बाद अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव से कि भ्रम में न रहे, क्योंकि बागेश्वर में भी उनका कहना है कि तो ये सवाल तो आप अखिलेश यादव जी से पूछिए। क्या लग रहा है ये क्यों? हमें एक ही बात लग रही है कि 2024 में 80 में से 80 सीटें भाजपा गठबंधन जीतेगा। सपा और बसपा और कांग्रेस या कोई दल मिला करके भी उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खोल पाएंगे। तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। आजम खान के आईटी का रेट पड़ा है, आजम खान के यहाँ। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले छापा पड़वा रहे क्योंकि वो देखिए, जांच एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं। अगर कहीं उनको कोई सुराग मिलेगा तो अपना जांच करती हैं, छापे डालती हैं, उसमें सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन ये श्री अखिलेश यादव जी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये उनसे पूछिए। विपक्ष कह रहा है कि इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है बीजेपी, इस वजह से तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। देखिए, एक क्रिकेट का मैच होता है, उसमें 11वें प्लेयर के रूप में कोई अगर आता है तो वो क्या होता है, कोई को चोट लग जाती है तो वो कैच वैच एक ले लेता है, तो वो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। मैं यह मानता हूँ कि यह गठबंधन वैसे है जिसमें एक अनार 100 बीमार, जहां प्रधानमंत्री पद के इतने दावेदार हैं कि हर बैठक में कोई ना कोई जैसे तराजू में मेढक रख करके कोई तौलना चाहे नहीं तौल सकता है, वैसे यह विपक्षी गठबंधन भी एकजुट नहीं रह सकता, ये आपस में लड़ रहा है। अब अभी 2 सवाल कह रहे थे। सनातन धर्म पे आघात किया जा रहा है लगातार विपक्षों द्वारा। क्या सनातन धर्म पे देखिए, सनातन पर आघात करने वाले यह शब्दों का बाण चला सकते हैं, लेकिन सनातन को छू भी नहीं सकते। जैसे सूर्य भगवान को नहीं छू सकते, वैसे सनातन को नहीं छू सकते। इस प्रकार का बयान देकर के समाज में वैमनस्यता पैदा करने का जो भी प्रयास, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, और चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वह कभी भी अपने इस प्रकार के जहरीलो बयानों के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। धन्यवाद।